हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग ट्रिक नंबर 6 के साथ उपस्थित हुए हैं रेशियो और प्रोपोर्शन में। बहुत ही कमाल की ट्रिक है ये और कमाल का प्रश्न। दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर विस्तृत रूप में। इसके जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं आईटीआई में या आईटीआई से संबंधित कोई भी सरकारी नौकरी निकलती है उसमें बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसीलिए बड़े ही ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, 2 बीकर में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 7/2 और 7/11 है। दोनों मिश्रण की समान मात्रा तीसरे बीकर में मिलाया जाता है, तो तीसरे बीकर में दूध और पानी का मिश्रण बताइए, ये कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप समझिए कहा जा रहा है 2 बीकर है। मैं मान ले रहा हूं यहाँ पे 1 बीकर है और यहाँ पे दूसरा बीकर है। पहले बीकर में क्या है, दूध और पानी यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, पहले दूध दिया हुआ है तो मैं उसको M से दिखा रहा हूँ, फिर पानी है तो उसको मैं W वाटर से दिखा रहा हूँ। तो पहले बीकर में 7 और 2 का क्या है, अनुपात। ठीक है, ये पहला बीकर है, ठीक, और ये दूसरा बीकर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मिल्क और वाटर है ये पहले बीकर का मैंने लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरे बीकर में जो मिल्क और वाटर कितना है, मिल्क और वाटर कितना है यहाँ पे दूसरे बीकर में 7 और 11 का, 7/11 दूसरे बीकर में। इसमें भी क्या है, मिल्क और वाटर 7 और 11। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इसमें आपका ये जो मिश्रण है इन दोनों बीकरों से समान मात्रा में मिश्रण मिलाया जाता है। किसमें, एक तीसरे बीकर में। तो समझ जाइए कि इनमें से और इनमें से निकालकर एक तीसरे बीकर में मात्रा मिलाई जा रही है और समान मात्रा है। अगर इसमें से आधा ले रहे हैं तो इसमें से भी आधा ले रहे हैं इस वाले बीकर से, तो इसमें समान मात्रा मिलाई जा रही है। और कहा जा रहा है अब मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है प्रश्न। जब भी कभी आपके सामने ऐसे प्रश्न आए, बिल्कुल घबराना नहीं है। आप सिंपल क्या कीजिएगा, पहले बीकर का और दूसरे बीकर का रेशियो लिखिएगा और दोनों को सम करिएगा। 7 और 2 9, ठीक है, और 7 और 11 18। ठीक है, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, एक्स और वाई के माध्यम से नहीं, बहुत लंबा प्रश्न जाता है ये, लेकिन शॉर्ट ट्रिक देखिए आप। अब कहा जा रहा है समान मात्रा मिलाया जा रहा है, तो सबसे पहले तो आपको काम करना है, दोनों को सम करना है। तो 7 2 9 और 7 और 11 18। अब आप इन दोनों को बराबर करो, पहला मेथड यही है। ठीक है, तो अगर ये 18 है तो इसको भी 18 कर दो, या नहीं तो अगर ये 9 है तो इसको भी 9 कर दो। तो इसको 18 बनाना आसान है, मल्टीप्लाई कर दो ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जो नया रेशियो आएगा वही माना जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे इधर तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, मैं गोला कर दे रहा हूं, ये नया रेशियो यही माना जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा 14, 7 दूना 14, यही रेशियो माना जाएगा, नया वाला रेशियो। तो 14/4 यही रेशियो माना जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, कहा जा रहा है कि मिला दिया जा रहा है समान मात्रा। तो अब सिंपल जोड़ दो, तो 4 और 11 कितने हो गए, 15, और 14 और 7 कितने हो गए, 21। ठीक है, यही आपका रेशियो होगा। लेकिन आपको दिख रहा है ये 3 से कट जाएगा, तो काटो ना इसको, 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15। तो यही आपका जवाब हो जाएगा 7:5। देखिए कितनी आसानी से आपका ये जवाब निकल आया। आप अगर नहीं समझ पाए हो तो फिर से वीडियो को देख लेना, 3-4 बार देखोगे आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, हालांकि जो मैं ये अगला प्रश्न बताने जा रहा हूं वो एसएससी सीजीएल एसएससी के एग्जाम्स में आते हैं। सीजीएल या यूपी पीसीएस एग्जाम में जो टफ एग्जाम होते हैं, आईटीआई में इतने ही लेवल का पूछा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ दे कि भाई पहले बीकर से और दूसरे बीकर की समान मात्रा इसमें मिलाई जा रही है, लेकिन यहाँ अगर मैं प्रश्न बदल दूं, पहले बीकर से और दूसरे बीकर की मात्रा जो है अलग अलग है और ये 1:2 के रेशियो में मिलाया जा रहा है, मतलब पहले का 1 के रेशियो में और दूसरे से 2 के रेशियो में मिलाया जा रहा है। तो जब भी ऐसी बात आएगी तो आपने यहां तक तो क्वेश्चन सेम ही करना है, बराबर किया। अब आपको दिख रहा है कि पहले से 1 मिलाया जा रहा है तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे से 2 मिलाया जा रहा है तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो नया रेशियो मिलेगा उनको जोड़ देना। लेकिन ऐसे प्रश्न आईटीआई में नहीं आते हैं तो इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूं।
फिर भी आप, मैंने बता दिया आपको, अगर आपको आए, अगर ये मान लो 3:2 बोल दे तो पहले में 3 का मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दो और जो नया रेशियो मिलेगा ऐसे जोड़ लो। बात आ रही समझ में? तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अगर आपको बुक में कभी ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप सॉल्व कर लेना, बिल्कुल भी आ जाएगा। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए यही मेरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा सिंपल तरीके से। और अगर मैं कहूँ इसको एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूं तो बिल्कुल भी आसान है। देखिए 7 और 2 यहाँ पे लिख लीजिएगा और यहाँ पे लिख लीजिएगा 7 और 11, आप दोनों को ऐड कर दिएगा 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 18। आपको दिख रहा है बराबर नहीं है, दो का मल्टीप्लाई करके बराबर कर दो, ये नया रेशियो बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 14। अब 14 और 7 को जोड़ दो तो इधर आ जाएगा 21 और 4 और 11 को जोड़ दो 15। ये रेशियो मिल गया। आपको दिख रहा है 3 से कट जाएगा, 3 से काट दो और 3 से कटेगा तो आपको 3 7 21 और 3 5 15, ये आपका जवाब आ गया। फिर से मैंने आपको रिवीजन करा दिया, यही इतना करना है, ठीक है। अब इसमें आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न आया हुआ था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। अब रेशियो और प्रोपोर्शन का ये हमारा लास्ट ट्रिक है। इसके बाद जब हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे भिन्न फ्रैक्शन का, ठीक है। तो ये प्रश्न आया हुआ था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। एक विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 3 और 4 का है। यदि लड़कियों की संख्या 1600 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी? बहुत आसान है, हम मान लेंगे लड़के कितने हैं 3 हैं, लड़कियां कितनी हैं 4 हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 4 है, प्रश्न बोल रहा है 1600 है। अब देखो शॉर्ट फॉर्म, मेरा कैलकुलेशन नीचे है, क्वेश्चन का कैलकुलेशन ऊपर। मैं कह रहा हूँ 4 है, क्वेश्चन कह रहा है 1600। बाजू में जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? लड़कों की संख्या। लड़के कितने हैं 3, लड़के 3 है ना, पहले 3 है तो 3 की संख्या पूछी जा रही है। तो 4 चौको 16, 4 3 भाई 4 चौको 16, 2 जीरो बचा और 4 3 12 और 2 जीरो लगा दो यहाँ पे 1200। देखो एक लाइन में जवाब आ गया, एक लाइन में, कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी। तो दिमाग को रखिए शार्प और बनाइए अपने आप को स्मार्ट, तभी आप हो पाएंगे परीक्षा में सफल। और नहीं तो मेहनत करने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं, ऐसे ही पोथी पाथा पढ़ते रह जाएंगे, सफलता कभी नहीं मिलेगी। तो आप स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए। मायने ये नहीं रखता कि आप कितना पढ़ते हैं, मायने ये रखता है जितना पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में घुसता है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और फिर से मैं आपको वही कहूँगा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।